नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मिस्टर एक्स आज के इस पॉडकास्ट पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो स्टोरी हमारे साथ आई है ना, वह एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने शेयर की है। एक्सपर्ट तो मैं उसको नहीं कह सकता, लेकिन वह इन सभी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे थे और पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल पावर्स में उनकी हमेशा से रुचि रही थी। अब क्योंकि पैरानॉर्मल चीज़ थोड़ी साइंस पर बिलीव करती हुई आगे बढ़ती है, हम जिस चीज को आत्मा या साया आदि कहते हैं, इस चीज को वह लोग एनर्जी कहते हैं, जैसे पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। लेकिन आज जिस पैरानॉर्मल रिसर्चर जिनका नाम है राजेश, तो राजेश ने जो अपने जीवन में अनुभव किया है ना, उस खौफनाक क्षण को जीने के बाद वह अपनी पूरी पैरानॉर्मेलिटी भूल चुका है और पूरी तरह से संसार को छोड़ चुका है और आज एक अलग ही प्रकार का जीवन जी रहा है। मैंने आज तक जितने भी पैरानॉर्मल वाले लोगों से बातें सुनी है, उन्होंने ज्यादातर आत्माओं को काबू में ही किया है और लोगों का भला ही किया है। लेकिन कई बार ये भी सामने वाली ताकत को आंकने में थोड़ी गलती कर देते हैं। जिस चीज को वह आसान समझते हैं, कमजोर समझते हैं, कई बार वह बहुत ज्यादा भयानक भी हो सकती है। और यही आज के हमारे साथी राजेश ने अपने जीवन में अनुभव किया। तो राजेश की स्टोरी को सुने उससे पहले जो भी साथी पहली बार आए हैं, वह हमारी इस फैमिली से जुड़ जाइए। इसके लिए केवल चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। और मैं चाहता हूं कि आज की जो स्टोरी है उसे आप राजेश के पर्सपेक्टिव से ही सुने तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्ते साथियों, तो मेरा नाम राजेश है। मैं भोपाल शहर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मुझे शुरू से ही पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल पावर की थ्योरी में दिलचस्पी रही है। मैं हमेशा नई और रहस्यमयी चीजों को समझने और जानने के लिए तैयार ही रहता हूं। कुछ इसी तरह की पर्सनैलिटी मेरे दोस्त प्रभात की भी थी। उसे भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की रिसर्च करने का बहुत शौक है। शायद यही वजह थी कि हम दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। हम दोनों अपने इस इंटरेस्ट के चलते हमेशा अलग अलग हॉन्टेड प्लेस पर जाते रहते थे। हम हमेशा नए पुराने कहानी, किस्सों और हकीकत से मुखातिब होते रहते थे। लेकिन एक बार अपने इस शौक के चलते हम एक ऐसी जगह पर जा पहुंचे जहां दिन में भी जाने से लोग कतराते हैं। वो जगह थी श्मशान घाट। दरअसल एक दिन प्रभात मेरे पास आया और बोला, आज मैं एक बहुत ही दिलचस्प बात सुनकर आया हूं। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, आज जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं उसे सुनकर तो तू खुशी से उछल ही पड़ेगा। उसकी बात सुनते ही मैं बोला, पहेलियां मत बुझा, बात क्या है वो बता। मेरी बात का जवाब देते हुए वो बोला, श्मशान जागृति साधना। उसकी बात सुनते ही मैं पूरी तरह से चौंक उठा और उसकी तरफ देखते हुए अचानक से मेरे मुंह से निकला, क्या? मेरा ऐसा रिएक्शन देखते ही वो बोला, हाँ, मैंने कहा था ना कि तू खुश हो जाएगा। उसकी बात सुनते ही मैंने कहा, हाँ भाई, अब आगे तो बता। तब मुझे पूरी बात बताते हुए वो बोला, भाई, मैं एक तांत्रिक से मिला, भैरव बाबा। उसने मुझे इस बारे में बताया और तो और वो हमें अपने साथ ले जाने के लिए भी तैयार हैं। कल अमावस की रात को ठीक 12 बजे ये साधना शुरू होगी, इसलिए हम सबको लगभग 11:30 बजे तक श्मशान पहुंचना होगा, तैयार रहना। उसकी पूरी बात सुनते ही उत्साह से भरपूर होकर उसे जवाब देते हुए मैं बोला, अरे हाँ भाई, बिल्कुल, मैं तो तैयार ही हूं। अब तो इंतजार भी नहीं हो रहा। उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। मुझे तो बस कल रात का इंतजार था। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। हम दोनों दोस्त बड़े ही उत्साह और अपने कैमरा एंज के साथ उस भैरव बाबा के साथ ठीक 11:30 बजे के आसपास श्मशान पहुंच गए। घनघोर अंधेरी रात और हाथ में एक टार्च लिए हम श्मशान के बीचों बीच खड़े थे। वहां जानवरों की अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। हम दोनों दोस्त बहुत खुश थे, पर सच कहूं तो थोड़ा डर भी लग रहा था। उस तांत्रिक ने अपने झोले से राख निकाली और हमारे चारों तरफ एक गोला बनाया। उसने हमें साफ हिदायत दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उस घेरे से बाहर नहीं जाना है। फिर उसने राख की पोटली मुझे थमाई और बोला, ये लो, प्रेतात्माएं इस घेरे को मिटाने का प्रयास करेगी, तब तुम इससे घेरे को मिटने से रोकना।
उसकी ये बात सुनकर तो मैं अंदर तक डर गया था। प्रभात का भी कुछ ऐसा ही हाल था, लेकिन वो खुद को ज्यादा दिलेर दिखाने के चक्कर में अपने डर को छिपा रहा था। वहीं वो तांत्रिक अपनी तैयारियों में लगा था। उसने अपने झोले से एक मानव कपाल और 5 हड्डियां निकाली और बहुत सारी भभूत श्मशान की ही राख अपने तन पर लपेट ली। अब वो बस एक नाम मात्र के लंगोट में था। धोती और शोल भी उसने उतार दिए थे। इतनी ठंड में आधी रात को नंगे बदन वो अपनी साधना में लग गया। अबीर, गुलाल, खून, हड्डियां, कपाल और राख, ये सब उसकी पूजा सामग्री थे, जिन्हें देखकर हम दोनों की तो पहले से ही घिघी बंध गई थी। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला था। हम दोनों उसे ध्यान से देख रहे थे। वो हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे अपना सिर ढूंढने लगा और देखते ही देखते उसके ढूंढने की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो गई थी और वो ढूंढता हुआ लगातार कुछ अटपटे से मंत्र बोले जा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसने धुनी सजा ली थी। वहां उस जगह सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। बस एक ही चीज थी वहां जो हमें सुकून दे रही थी, वो आग की लपटें। क्योंकि ठंड के दिन थे और उस श्मशान घाट में तो कुछ ज्यादा ही ठंड का अनुभव हो रहा था हमें। हम बस उस आग के ताप से अभी थोड़ा सुकून पा ही रहे थे कि अचानक उस शांत वातावरण में तेज हवाएं चलने लगी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। गोल घेरे की राख उड़ने लगी थी और मैं उसे ठीक कर रहा था। उस वक्त तक हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। अब हमें बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। वहीं वो चीख पुकार और तेज होने लगी। हम इधर उधर देख रहे थे पर वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में हमारे चारों तरफ लोग ही लोग थे। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, सभी। वे सब जोर जोर से चीख रहे थे। उनके चेहरे भयानक और डरावने थे। कुछ के चेहरे थे ही नहीं और कुछ का सिर्फ चेहरा ही नजर आ रहा था। वो हमें अपने पास बुला रहे थे। क्या खौफनाक नजारा था वो। लेकिन वो बाबा अब भी अपने ध्यान में मग्न था और हमारे तो होश ही उड़ गए थे। हमारे चारों तरफ भयंकर खून की प्यासी प्रेतात्माएं मौजूद थी। उनकी चीखें हमारे कान फोड़ रही थी। कुछ आत्माएं हवा में उड़ रही थी, कुछ पेड़ों पर चमगादड़ की तरह लटक रही थी। ये सब देखकर मेरा दोस्त प्रभात तो डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। अब मैं अकेला था। वो बाबा इस सब से अनजान अपनी साधना में मशगूल था और मेरी फट रही थी। मैं वहां से भाग जाना चाहता था, पर जानता था कि अगर मैंने एक कदम भी बाहर निकाला तो ये भूखे भूत मुझे कच्चा चबा जाएंगे। मैं बस अब भगवान को याद कर रहा था और मन ही मन उनसे ये प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह उस बाबा की साधना जल्दी खत्म हो जाए ताकि वे लोग जल्दी से जल्दी वहां से निकल सकें। वो आत्माएं पूरे श्मशान में तांडव मचा रही थी, खून चूस रही थी, मांस खा रही थी जो उस तांत्रिक ने उन्हें अर्पण किया था। उसके साथ ही वे सब अतृप्त आत्माएं चीख रही थी, दहाड़ रही थी, मेरी तरफ लपक रही थी, मुझे उस घेरे से बाहर बुला रही थी। ये सारा तांडव लगभग 2 घंटे लगातार चला। फिर उस बाबा की साधना पूरी हुई। सब कुछ एकदम शांत हो गया, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। हम दोनों ने पानी मारकर मेरे दोस्त को होश में लाए। होश में आते ही वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसे अब भी वही सब कुछ दिख रहा था। हम जैसे तैसे उसे घर ले आए, लेकिन वो फिर कभी ठीक ना हो सका। मैं भी बीमार हो गया था। पूरे 2 महीने बाद मैं फिर से नॉर्मल हो पाया, लेकिन मेरे दोस्त ने तो अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक उसी पल को जिया। वो जब तक जिया उसकी आंखों के आगे वहीं सब कुछ होता रहा और हम चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। वो तांत्रिक जो हमें अपने साथ श्मशान साधना में ले गया था, उसने भी काफी कोशिश की, लेकिन मेरे दोस्त की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वास्तव में मेरा दोस्त प्रभात किसी प्रेत के चंगुल में नहीं, अपने डर के कारण अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। वो उसी टाइम लूप में फंस कर रह गया था। लेकिन इसमें भी खास बात यह थी कि उसका इलाज न तो किसी डॉक्टर के पास था और न ही किसी तांत्रिक के पास। उसके लिए उसकी जिंदगी बस उस एक पल के साथ वहीं रुक गई थी। उस इंसिडेंट के बाद से मेरे दोस्त की हालत बद से बदतर हो चली थी। उसे न खाने का होश था, न पीने का, कपड़े पहनने तक का होश नहीं था उसे। हर समय हर वक्त बस डरा सहमा हुआ सा नजर आता था। अंधेरे से बहुत ज्यादा डरने लगा था। बैठे बैठे अचानक चीखने चिल्लाने लगता था।
लोग उसे पागल कहने लगे थे। अब तो उसके परिवार ने भी मान लिया था कि उसने वास्तव में अपना दिमागी संतुलन खो दिया था, या फिर वो उसी पल में उसी श्मशान घाट में अटक कर उसी टाइम लूप में फंस कर रह गया था। उसके साथ जो हुआ और जो हो रहा था वो बहुत ज्यादा डरावना था, और ऐसा ही कुछ उन 2 महीनों में मैंने भुगता था, जो न सिर्फ डरावना था बल्कि खौफनाक भी। बस मां जगदम्बा पर मेरी आस्था ने मुझे वक्त रहते इस चीज से बाहर निकाल दिया, और मेरा दोस्त प्रभात कमजोर दिल का होने के कारण उसी लूप में फंस कर रह गया, और आखिरकार एक दिन जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद करते हुए बड़े ही रहस्यमयी तरीके से अपने ही बेड पर दम घुटने से उसकी मौत हो गई। उसकी उन रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो जाने के बाद तो मैं और चौकन्ना हो गया था, क्योंकि उसकी उस हालत और उन रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत के पीछे की असल वजह तो सिर्फ मुझे ही पता थी। पर अफसोस, मैं खुद उन 2 महीनों में इतना ज्यादा बीमार रहा कि अपने दोस्त को बचाने के लिए, उसे उन मशानी प्रेतों के चंगुल से छुड़ाने के लिए कुछ कर ही नहीं पाया। और जब मैं थोड़ा ठीक हुआ तब तक उन मशानी प्रेतों ने अपना काम कर दिया था। मां के आशीर्वाद से मेरी तबीयत तो ठीक हो गई थी, पर मेरे दोस्त की मौत के बाद मेरे साथ चीजें और ज्यादा खराब होना शुरू हो गई थी। जहां एक और पहले मुझे बस उन मशानी प्रेतों की आवाजें और चीखें सुनाई देती थी, वहां अब मुझे उनके साए नजर आने लगे थे। मुझे परछाइयां दिखने लगी थी। कभी कभी तो चीजें इस तरह से होने लगी जैसे कोई मेरे बेहद करीब बैठकर लंबी लंबी अंतहीन सांसें ले रहा हो। कभी पायल की झनझनाहट सुनाई पड़ती, और फिर लगता जैसे अभी कोई दरवाजे के पीछे से निकलकर भागा हो। कभी कभी तो अपने कंधे पर किसी के हाथ की मौजूदगी का एहसास तक होने लगा था मुझे, और पलटकर देखने पर वहां कोई भी नहीं होता था। लेकिन डर की इंतहा इतनी थी कि बस इस घटना को याद करके आज भी मेरे माथे से पसीना टपकने लगता है। ये छोटी छोटी घटनाएं जितनी ज्यादा छोटी थी उतनी ही ज्यादा खौफनाक। हर वक्त ये एहसास कि आपके आसपास हर पल कोई न कोई मौजूद है, कोई है जो लगातार आपको देख रहा है, सुन रहा है, और आप उसे महसूस तो कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। जरा सोचिए वो कैसा एहसास होगा। खैर, जो भी हो, प्रभात की उस बुरी हालत और रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत से मैं इतना तो समझ ही गया था कि उन 2 महीनों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ और अब जो भी हो रहा है वो सब न तो मेरा वहम है और न ही हद से ज्यादा डरने की वजह से दिमाग पर पड़ने वाला असर, क्योंकि मेरा दोस्त प्रभात उस रात इतना डर गया था कि फिर उस सदमे से कभी बाहर ही नहीं निकल पाया। लेकिन मैं तो उस रात पूरी तरह से ठीक था। ऐसा नहीं था कि मुझे डर नहीं लगा था, लेकिन मैंने अपने डर को फेस कर लिया था, और फिर डर से जन्म लेने वाला मानसिक तनाव तो समय के साथ फीका पड़ने लगता है। लेकिन मेरे साथ चीजें कम होने की जगह बढ़ गई थी। पहले मुझे सिर्फ खौफनाक आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन अब चीजें दिखने लगी थीं। हमेशा अपने आसपास किसी की मौजूदगी को मैं आसानी से महसूस कर रहा था। कभी इत्र की मंत्रमुग्ध कर देने वाली खुशबू, तो कभी नाक को सड़ा देने वाली गंदी बदबू। शायद ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रहा था अब जो मैंने उन दिनों महसूस न किया हो या मेरे साथ न घटा हो। बस इसी बात से मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरे साथ कुछ तो अजीब हो रहा है, कुछ तो ऐसा है जो बिना वजह मेरे साथ जुड़ चुका है। क्योंकि मुझे पैरानॉर्मल चीजों के बारे में जानने की शुरू से ही दिलचस्पी रही है, तो मुझे चीजों को समझने में ज्यादा देर तो नहीं लगी। लेकिन मेरे साथ भी वही हुआ जो अक्सर ऐसी चीजों के साथ सफर कर रहे लोगों के साथ होता है। जानबूझकर अनजान बनना, चीजें साफ तौर पर महसूस होने के बाद भी उन्हें दिमागी वहम समझकर नजरअंदाज कर देना। मैंने भी इतने टाइम बस यही गलती की, और उसका खामियाजा मुझे किस कदर भुगतान पड़ा ये आज तक मैं नहीं भुला पा रहा हूं। मैं लगातार इन सब चीजों से जूझ रहा था, लेकिन प्रभात की डेथ के बाद तो मुझे पक्का एहसास हो गया था कि उसके साथ भी जो हो रहा था वो महज उसकी दिमागी अस्थिरता तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे साथ चीजें दिन ब दिन बढ़ने लगी। अब तो आलम यह हो गया था कि मेरे साथ जो कुछ भी अजीबोगरीब घटनाएं रात को होती थी, अब चीजें दिन में होना भी शुरू हो गई थी।
जब कभी भी मैं घर पर अकेला होता था, खासकर तब चीजें हद से ज्यादा होने लगी थी। बात प्रभात की मौत के 7 दिन बाद की है, जब मेरे पेरेंट्स और छोटा भाई किसी रिलेटिव के यहाँ गए थे। कोई छोटा सा फैमिली गेट टूगेदर था और ये दिन का वक्त था। शायद दोपहर के 3 बज रहे थे। मैं अपने काम से जल्दी लौट आया था और लंच के बाद अपने कमरे में आराम कर रहा था कि तभी मुझे अपने घर के मैन डोर पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। आवाज सुनकर मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स और भाई फंक्शन से लौट आए हैं। यही सोचकर मैं दरवाजा खोलने बाहर हॉल में आया और तेजी से ये बोलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा, आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। क्योंकि मुझे लगातार दरवाजा पीटने की आवाज आ रही थी और वो भी बिल्कुल साफ, इसलिए मुझे भी दरवाजा खोलने की जल्दी थी। मैंने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला, वो भी बड़ी तेजी से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा छोटा भाई जोर जोर से दरवाजा पीटकर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है और उसे ही डांटने के लिए मैंने बड़ी ही तेजी के साथ दरवाजा खोल दिया। लेकिन दरवाजा खोलते ही मेरे होश एकदम से फाख्ता हो गए, क्योंकि दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था इस बात पर, क्योंकि मेरे दरवाजा खोलने के जस्ट 1 सैकड़ पहले तक कोई जोर जोर से उस दरवाजे को लगातार पीटे जा रहा था। यहां तक कि मेरी आवाज सुनकर भी उसने अपने हाथ नहीं रोके थे। ऐसे में दरवाजा खोलते ही उस इंसान का अचानक से गायब हो जाना किसी रहस्य से कम नहीं था। मैंने घर के बाहर इधर उधर सब जगह झांक कर देख लिया था, पर वहां कोई नहीं था। ये चीज मुझे बेहद अजीब लगी और मैंने वहीं दरवाजे के बाहर खड़े खड़े ही अपने भाई को कॉल किया। फोन पर उससे बात करते ही मुझे पता चला कि वे लोग तो अब भी उसी फंक्शन में हैं और वहां से निकलने वाले हैं, पर निकले नहीं हैं। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनते ही मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि अभी अभी जो कुछ मेरे साथ घटित हुआ था, अब तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था मेरे पास। ऊपर से मेरे मन से वो वहम भी दूर हो गया था जो अब तक मुझे लग रहा था कि मेरा वहम है, क्योंकि वहम की वजह से दरवाजे खुद ब खुद नहीं बजने लगते हैं। जब सारी बात क्लियर हो गई तो मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और भागते हुए अपने कमरे में आया। लेकिन अभी मैं ठीक से अपने रूम में पहुंचा भी नहीं था कि अचानक से किचन में बर्तनों के गिरने की आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर कोई बर्तनों को उठाकर फर्श पर फेंक रहा हो। उन आवाजों को सुनकर मेरी हालत टाइट हो गई। अभी मैं उन आवाजों के खौफ से उबरा भी नहीं था कि अचानक पीछे से मुझे किसी ने एक जोरदार धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। यह हमला इतना खतरनाक था कि मैं फर्श पर गिरने के साथ ही एकदम बेहोश सा हो गया था। लगभग 5 से 7 मिनट यूं ही औंधे मुंह जमीन पर पड़े रहने के बाद मेरे शरीर में थोड़ी सी चेतना आई और मैंने किसी तरह खुद को संभाला और किसी तरह उठने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी किसी अनदेखी ताकत ने मेरे एक पैर को पकड़कर दीवार की तरफ जोर से खींच लिया, जिसकी वजह से मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल पड़ी। अचानक से अपने साथ अपने ही घर में दिन के टाइम होने वाली इन अजीबोगरीब और खौफनाक घटनाओं ने मेरे दिल को दहला कर रख दिया था, क्योंकि ऐसा सब तो मेरे साथ कभी रात में भी नहीं हुआ था, लेकिन प्रभात के साथ हुआ होगा शायद। डर के मारे मेरा पूरा तन बदन पसीने से तरबतर हो चुका था। मेरी सांसें बढ़ गई थीं और धड़कन तो इतना तेज हो गई थी कि मैं लगभग हांफने लगा था। मैं लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे ठीक से सांस आ ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था मेरे पूरे घर में किसी ने धुआं भर दिया हो, और उस धुएं में अजीब सी गंध भी महसूस हो रही थी मुझे। इन सारी चीजों के एक साथ होने से इतना तो मैं समझ ही गया था कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो किसी सामान्य आत्मा का काम नहीं हो सकता। वो जरूर कुछ बड़ा है, कुछ बड़ा, बहुत बड़ा और बेहद खौफनाक भी। शायद यही वो शक्ति है जिसने पहले तो प्रभात को अपने वश में किया और फिर तड़पा तड़पा कर उसकी जान ही ले ली। उसकी मौत भी उसके अपने बेड पर इसी तरह दम घुटने से हुई थी, जिस तरह से आज मेरा दम घुट रहा था। उस सिचुएशन में मैं किसी भी हालत में अपने घर के पूजा घर में जाना चाहता था, लेकिन वो भयानक प्रेत शक्ति जो कोई भी थी, मैंने उसे नहीं देखा था
वो मुझे मेरे कमरे से निकलने ही नहीं दे रही थी। मेरी हर हरकत पर उसके वार खतरनाक होते जा रहे थे। वो मुझे मेरे पैर के पंजे से पकड़कर कभी इस दीवार की तरफ खींचती तो कभी उस दीवार की तरफ। आज भी जब मैं इस मंजर को बयां कर रहा हूं तो मेरी सांसें थम रही हैं। डर के मारे मेरा रोम रोम कांप रहा है। तो उस वक्त मेरी क्या हालत रही होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इस सिचुएशन से निकलने की लाख कोशिशों के बावजूद भी जब मैं उस शैतानी शक्ति से खुद को बचाने में पूरी तरह से नाकाम हुआ, तब मुझे मां की याद आई। मेरी आंखों में उस वक्त आंसू भरे हुए थे, मेरे होंठ कांप रहे थे और मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ रही थीं। उस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही आसरा नजर आ रहा था और वो था मां की छत्र छाया। मैं अपने घर के मंदिर तक जाना चाहता था, पर वो शैतानी ताकत जो न जाने कब कैसे मेरे घर में प्रवेश कर गई थी, मुझे मेरे कमरे से हिलने तक नहीं दे रही थी। ऐसे में मुझे बस मां की ही याद आई, क्योंकि इतना तो मैं जानता था कि भले ही मैं मंदिर तक नहीं पहुंच पाऊं, लेकिन मां तो मुझे बचाने मेरे पास आ सकती है ना। आखिर इस दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत है जो मां को रोक सके अपने भक्त की रक्षा करने से। बस यही सोचकर मैंने मां को पुकारा और पूरी श्रद्धा से मैंने श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। अब इसे मां के नाम का प्रभाव कहूं या उनका चमत्कार, लेकिन श्री दुर्गा चालीसा का पाठ आरंभ करते ही जो घुटन और गंध मेरे कमरे में और घर में भर गई थी, पलक झपकते ही गायब हो गई। सारा धुआं पल भर में छूमंतर हो गया। बर्तनों और दूसरी चीजों के गिरने और टूटने की आवाजें आना भी बिल्कुल बंद हो गई। उसके बाद मैं तुरंत भागते हुए अपने घर के पूजा घर में जा पहुंचा और तब तक वहीं बैठा रहा जब तक कि मेरे घर वाले लौट कर न आ गए। लौट कर आने पर जब उन्होंने घर की अस्त व्यस्त हालत देखी तो उन लोगों के भी होश उड़ गए, लेकिन उन्हें लगा शायद घर में कोई चोर या लुटेरा घुस आया होगा, तभी घर की ऐसी दुर्दशा हुई है। लेकिन असल वजह क्या थी, ये तो मैं ही बता सकता था उन्हें। ऐसे में मेरी मां ने मुझसे इस बारे में पूछा। पापा और छोटे भाई ने भी उनकी बातों में सहमति जताते हुए कहा, हाँ राजेश बेटा, बताऊं क्या बात हुई है यहाँ? ये सब इतना अस्त व्यस्त कैसे? क्या कोई चोर घुस आया था क्या घर में? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन सब की बात का क्या जवाब दूं। मां तो वैसे भी मेरे पैरानॉर्मल चीजों में इंटरेस्ट को नापसंद करती थी। पापा को भी इन सारी चीजों में भरोसा था ही नहीं कभी। वे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स में यकीन नहीं करते थे। और मेरा भाई तो मेरा मजाक बनाने से नहीं चुकता, लेकिन उन लोगों को बताने के लिए भी मेरे पास सिवाय सच के कुछ नहीं था। ऐसे में आखिरकार मुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ा उन्हें। लेकिन मुझे जैसा लग रहा था, मेरी फैमिली का रिएक्शन बिल्कुल वैसा नहीं था। मेरी हालत देखकर वे लोग समझ गए थे कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है। ऊपर से प्रभात की मौत में उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था, इसलिए उन लोगों ने इस बार न तो मेरा मजाक बनाया और न ही मेरी बातों को इग्नोर किया। मुझे सांत्वना देते हुए मेरे कंधे पर अपना हाथ रखकर मुझे भरोसा दिलाते हुए मेरी मां बोली, तू चिंता मत कर बेटा, माता रानी सब ठीक करेंगी। जैसे आज उन्होंने तेरी मदद की है, आगे भी करेंगी और तुझे इस मुसीबत से जरूर बाहर निकालेंगी। मां की बातों ने मुझ में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी थी। जो कुछ भी उस दिन मैंने प्रत्यक्ष तौर पर भुगता था, उसके बाद तो मुझे हर छोटी बड़ी आवाज से डर लगने लगा था। बस अपने मन की इसी दुविधा को अपनी मां के सामने व्यक्त करते हुए मैंने कहा, आप ठीक कह रही हैं मां, अब तो सिर्फ माता रानी ही हैं जो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती हैं। मैं तो मां का उपासक ही हूं और जब भी कभी ऐसी किसी नकारात्मक शक्ति से मेरा सामना हुआ है, मैंने डटकर उसका सामना किया है। पर मुझे लगता है चीजें इस बार मेरे काबू से बाहर हो रही हैं। उस रात से लेकर अब तक लगातार मैं किसी अनदेखी ताकत को अपने आसपास महसूस कर रहा था। कभी कभी चीजें थोड़ी अबनॉर्मल और डरावनी भी हो रही थी मेरे साथ, लेकिन मैं उन्हें फेस कर पा रहा था मां। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ, वो सब कुछ डरावना नहीं, खौफनाक था मां। इतना कि मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता।
प्रभात की मौत के बाद से ही चीजें हद से ज्यादा भयानक होती जा रही हैं। और आज तो जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसके बाद मैं इतना तो समझ गया हूं कि इस बार जो चीज, जो पैशाचिक शक्ति मेरे साथ जुड़ी है, उससे पार पाना इतना आसान नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, कैसे कैसे बचूं उस खौफनाक शैतानी शक्ति से। अगर वक्त रहते मुझे उससे छुटकारा नहीं मिला तो वो मेरी भी जान ले लेगी। बड़े ही हताशा भरे शब्दों में अपनी बात साफ करते हुए मैंने अपनी माँ से कहा। मेरे पापा और छोटा भाई भी बड़े गौर से मेरी एक एक बात सुन रहे थे। मेरी पूरी बात सुन लेने के बाद मेरे पापा ने गांव में मेरे दादाजी को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई। उनकी पूरी बात सुन लेने के बाद मेरे दादाजी तुरंत गांव के माता के मंदिर में जा पहुंचे, जहां एक साधु नित्य पूजा पाठ किया करते थे। मेरे दादाजी ने उन्हें सारी बात बताई और फिर मेरे पापा को कॉल किया। दादाजी ने फोन पर कहा कि वे मुझसे बात करना चाहते हैं। दादाजी ने फोन स्पीकर पर रखा था जिससे वो साधु महाराज मेरी बात सुन सकें। फिर दादाजी ने मुझे सारी बात शुरू से बताने को कहा। जब मैंने सारी बात उन्हें बताई तब अचानक मेरे कानों में उन साधु महाराज की आवाज पड़ी। तो इसका मतलब तुम्हारे साथ ये सब कुछ तब से ही शुरू हो गया था जब से तुम शमशान घाट से लौटे थे। अचानक से उनकी आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर मुझसे कौन बात कर रहा है और मुझे उसके सवाल का जवाब देना चाहिए या नहीं। तभी दादाजी ने बीच में बोलते हुए कहा, अरे क्या हुआ बेटा राजेश, बोलते क्यों नहीं? महाराज जी कुछ पूछ रहे हैं, जो भी हुआ है उन्हें सब कुछ सच सच बताऊं। अब सिर्फ यही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। दादाजी की बात सुनकर जवाब देते हुए मैंने कहा, हाँ, ये सब कुछ उसी दिन से चालू हो गया था, लेकिन पिछले 10-15 दिनों से जब से मेरे दोस्त प्रभात की डेथ हुई है तब से चीजें बहुत ज्यादा अब नॉर्मल हो गई हैं। मेरी बात सुनते ही उन्होंने तुरंत अगला सवाल करते हुए कहा, क्या शमशान से आने के बाद तुमने स्नान किया था? उनका सवाल एकदम सीधा और स्पष्ट था, लेकिन उनके उस सवाल ने मुझे हिलाकर रख दिया था, क्योंकि सच में श्मशान से लौट के बाद मैंने स्नान नहीं किया था और उनका ये सवाल सुनते ही शायद मुझे अपनी भूल का एहसास भी हो गया था। इसलिए उनके सवाल का जवाब ही नहीं दे पाया मैं। मुझे इस तरह से चुप देख मेरे दादाजी फोन पर ही लगभग मुझे डांटते हुए बोले, अरे राजेश बोलते क्यों नहीं? सांप सूंघ गया है क्या तुम्हें? महाराज जी कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, जवाब दो। उस रात श्मशान से लौटकर स्नान किया था कि नहीं तुमने? दादाजी को गुस्से में देखकर हताशा भरे स्वर में मैंने तुरंत उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं दादाजी, उस रात मैंने स्नान नहीं किया था। मेरा जवाब सुनते ही वे गुस्से से आग बबूला हो उठे और मुझ पर भड़कते हुए बोले, न्यायती पागल इंसान हो तुम। एक तो ऐसी जगह रात को बिना किसी को बताए चले गए और ऊपर से लौटकर स्नान भी नहीं किया। अरे बुड़बक, वहीं से कुछ पीछे लग गया होगा तुम्हारे। उनकी बात खत्म होते ही तो साधु महाराज बोले, देखो बेटा, एक तो तुमने रात में श्मशान में जाकर पहले ही बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हारी दूसरी गलती कि तुम श्मशान जागृति साधना में सम्मिलित हुए, लेकिन उससे भी बड़ी गलती ये कि तुमने वहां से लौटकर आने के बाद भी स्नान नहीं किया, और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी। अब इसका निराकरण तभी हो सकता है जब तुम यहां आऊं। जब तक मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देख नहीं लूंगा, बात नहीं कर लूंगा, तब तक मैं तुम्हारे ऊपर से उस साए को नहीं हटा सकता, क्योंकि तुम्हारे ऊपर से उस साए को हटाने के लिए उसकी पहचान करना जरूरी है। और जिस तरह से तुमने बताया है उस हिसाब से तो लगता है कि तुम्हारे साथ जरूर कोई बहुत शक्तिशाली पैशाचिक शक्ति जुड़ी हुई है, जिससे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होगा। उन साधु बाबा की बात सुनकर मेरा मन बैठ गया, क्योंकि उस पैशाचिक शक्ति का अनुभव पाकर मैं पहले ही समझ गया था कि ये कोई भटकती आत्मा तो नहीं है, कुछ और हैं, कुछ भयानक, बहुत ज्यादा भयानक। खैर, जब उन साधु बाबा ने मुझे गांव आने के लिए कहा तो मैं भी इस बात के लिए तुरंत तैयार हो गया। मेरे पेरेंट्स ने मेरे छोटे भाई को भी मेरे साथ भेज दिया।
ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट मेरी हेल्प हो सके। हम दोनों भाई अगले दिन गांव के लिए रवाना होने वाले थे, क्योंकि उस दिन तो शाम घिर गई थी, रात होने वाली थी और रात को ड्राइविंग करना सेफ नहीं होता, वो भी तब जब आपके साथ कोई पैशाचिक ताकत जुड़ी हुई हो। वो कभी भी कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी करवा सकती हैं। इसलिए वो रात मुझे अपने घर में ही बितानी थी, जो इतना आसान नहीं था। मुझे बाहर जितना खतरा था लगभग उतना ही खतरा अपने घर में भी था, लेकिन उस वक्त हम सब इस बात से अनजान थे। हमें लगा था दोपहर में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो शायद इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त मैं घर में अकेला था, लेकिन अब घर में सब लोग मौजूद हैं तो शायद मेरे साथ दोबारा वो सब नहीं होगा। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी ये सोच गलत साबित होने वाली है। उस वक्त शायद रात के 11 साढ़े 11 बजे का वक्त था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। मैं और मेरा भाई मेरे ही कमरे में सो रहे थे कि तभी पहली बार मुझे एहसास हुआ जैसे किसी ने मेरे पैरों को छुआ। उस स्पर्श से जो हल्की हल्की नींद चढ़ने की कोशिश कर रही थी वो भी एकदम से छूमंतर हो गई। मैंने देखा मेरा भाई मेरे पास ही दूसरे पलंग पर लेटे लेटे अपना फोन चला रहा है। मतलब वो जगा हुआ था, लेकिन अगर वो जगा हुआ था तो फिर मेरे साथ। फिर मुझे लगा शायद उसी ने मजाक किया होगा। खैर, उस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो मेरे साथ इस तरह का मजाक करे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने बस यही सोच लिया और करवट बदलकर एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे बिस्तर पर कोई है। मुझे लगा मेरा भाई होगा। यही सोचकर मैंने अपनी आंखें बंद कर दी और चुपचाप लेटा रहा। मुझे लगा मुझे सोता देख वो चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगा जैसे कोई पीछे से बार बार मेरे कंधे को छू रहा है। अपने भाई की हरकत समझकर मैंने बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब ये हरकत बार बार होने लगी तो मैं गुस्से से भर उठा और मैंने उसी गुस्से में तुरंत पलटकर पीछे अपने भाई की तरफ देखा, जो अब भी अपने पलंग पर लेटे हुए अपना फोन चला रहा था। उसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मेरे करीब आया हो या उसने मेरी तरफ देखा भी हो। फिर भी उसकी तरफ देखते हुए मैं बोला, क्यों परेशान कर रहे हो मोहित? शांति से सोने दो मुझे और खुद भी सो जाऊं। मेरी बात सुनते ही मोहित हैरानी भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए वो बोला, मैंने आपको कहां परेशान किया है भैया? मैं तो यहां अपने पलंग पर अपना फोन चला रहा हूं। उसके मुंह से ये बात सुनते ही मैं गुस्से से भड़क उठा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, झूठ मत बोलो मोहित। क्या तुम बार बार पीछे से मेरे कंधे को नहीं छू रहे थे और मेरे कानों में भी अजीब ढंग से फुसफुसा रहे थे? मोहित, माना कि आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद से मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूं, पर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि मैं तुम्हारी इन फालतू हरकतों से भी डर जाऊंगा, समझे? मुझे गुस्से में देखकर और मेरे मुंह से वो सब सुनकर मेरा भाई मोहित पूरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि सच में उसने कुछ भी नहीं किया था। इसलिए अपनी तरफ से सफाई देते हुए वो बोला, अरे पर भैया, आप कम से कम मेरी बात तो सुनिए। मैं जानता हूं कि आज आप बहुत ज्यादा अपसेट हैं। आपने जो कुछ भी हमें बताया, दादाजी को बताया, और जो घर की हालत थी उस वक्त, वो सब मैंने भी अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना था। फिर भी आपको लगता है कि मैं इस तरह की बेवकूफ़ी भरी हरकत करूंगा आपके साथ, जबकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप पर क्या बीत रही है। मोहित की बातों ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही थी। मेरा भाई मोहित मुझसे हंसी मजाक के चलते छोटे मोटे प्रैंक तो कर सकता था, पर यह जानते हुए कि मेरी उस वक्त क्या सिचुएशन थी, ऐसा मजाक नहीं कर सकता था। तो क्या इसका मतलब मेरे साथ फिर से वही सब हो रहा था जो दिन में हुआ था, वो भी तब जबकि अब मेरे साथ कमरे में मेरा भाई मौजूद था और वो भी जगा हुआ? स्ट्रेंज। इसका मतलब बात बिल्कुल साफ थी। मेरे साथ जो पैशाचिक शक्ति जुड़ी हुई थी वो वास्तव में कोई रूहानी ताकत नहीं, बल्कि उससे कई ज्यादा भयानक, कई ज्यादा खौफनाक और कई ज्यादा पावरफुल एनर्जी थी। ये बात जहन में आते ही मेरा रोम रोम कंपित हो उठा।
डर के मारे मेरे पूरे शरीर में एक सिरहन सी होने लगी। मेरे पूरे बदन में करंट सा दौड़ गया और हड़बड़ाकर मैं अपने बिस्तर पर उठ बैठा। मुझे इस तरह घबराते हुए देख मेरा छोटा भाई मुझे दिलासा देने के लिए मेरे पास मेरे बेड पर आकर बैठ गया। हालांकि उस वक्त मेरे साथ जो घटना घटित हुई थी वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम तो नहीं थी। मेरे साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा दिन में हुआ था, लेकिन जो कुछ भी हुआ था वो था बहुत ज्यादा भयानक, क्योंकि ये सब कुछ तब हुआ जब मेरे साथ मेरे कमरे में मेरा भाई मौजूद था और वो भी जागते हुए। मेरे साथ दोबारा घटी उस घटना ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मेरे दिमाग में बारंबार बस एक ही बात आ रही थी कि अब तक जिस चीज से मैं डर रहा था, भाग रहा था, वो चीज कुछ सेकंड्स पहले मेरे बिल्कुल करीब मौजूद थी, बिल्कुल मेरे कान के पास, मेरे अपने बेड पर। उस घटना से मैं इतना डर गया कि वो पूरी रात मैंने श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करते हुए गुजारी और हर उस आवाज को नजरअंदाज किया जो बेहद अजीब थी, फिर चाहे वो किचन में बर्तनों का बजना हो या फिर बाथरूम में खुद ब खुद ऑन होता नल हो। इन सब चीजों और आवाजों को न सिर्फ मैंने बल्कि मेरे पूरे परिवार ने इग्नोर किया। रात गहरी होने के साथ साथ जब चीजें बद से बदतर होना शुरू हुई, तब मेरी माँ ने आधी रात को ही माँ जगदम्बा के नाम का दीप प्रज्वलित किया और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया, जिसके बाद चीजें थोड़ा नॉर्मल हुई। लेकिन हम लोगों में से किसी की भी सोने की हिम्मत नहीं हुई उस रात। दूसरे दिन माँ ने पंडित जी को बुलाकर घर में शुद्ध के लिए हवन करवाया। वहीं हम दोनों भाई भी गांव जाने के लिए तैयार होकर सुबह सुबह ही निकल पड़े। उस वक्त भी मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ और अपसेट नजर आ रहा था, इसलिए कार ड्राइविंग मेरे भाई ने ही की। घर से निकलने से पहले पंडित जी ने हम दोनों भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था ताकि हम दोनों सही सलामत अपने गांव पहुंच जाएं। लेकिन रक्षा सूत्र तो हमारी कलाई पर बंधा था, हमारी गाड़ी पर नहीं। मेरा भाई मोहित बहुत सेफली ड्राइव करता था, लेकिन पता नहीं कैसे ड्राइव करते वक्त अचानक उसके हाथ से स्टीयरिंग पूरा घूम गया और हमारी गाड़ी पलक झपकते ही रोड से उतरकर एक बड़े से पेड़ से जा टकराई। बस गनीमत ये रही हम दोनों ने सीट बेल्ट पहन रखे थे और गाड़ी के पेड़ से टकराने से पहले ही मोहित ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए थे। सो हम दोनों को थोड़ी बहुत चोट ही आई, लेकिन हमारी जान बच गई। नहीं तो अगर हमारी गाड़ी उसी स्पीड से जाकर पेड़ से टकराती तो हमारी मौत तो ऑलमोस्ट पक्की ही थी। हमारी गाड़ी के आगे का हिस्सा डैमेज हो चुका, विंडशील्ड का कांच भी टूट गया था, पर माता रानी की कृपा से गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। उस पूरे इंसिडेंट की वजह से वैसे ही हमारी जान हलक में अटक गई थी। ऊपर से गाड़ी भी खराब हो जाती तो हमारी हालत और ज्यादा खराब हो जाती। लेकिन सबसे बेस्ट पॉइंट यही रहा कि इतने जबरदस्त एक्सीडेंट के बाद भी हमारी गाड़ी खराब नहीं हुई, इसलिए हम तुरंत वहां से रवाना हुए और एक गैराज पर गाड़ी की थोड़ी बहुत मरम्मत करवाकर हम अपने गांव की तरफ रवाना हुए। दिन के तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास हम दोनों अपने गांव पहुंचे। गांव पहुंचते ही जब दादाजी ने हम दोनों को उस हालत में देखा और हमारी गाड़ी की वो दुर्दशा देखी तो उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। हम दोनों को उस हालत में देखकर वे बेहद घबरा गए और हमसे सारी बात सुन लेने के बाद तो वे मेरी बांह पकड़कर तुरंत मुझे उन साधु महाराज के पास ले गए जिनसे मैंने फोन पर बात की थी। मेरा भाई मोहित भी मेरे और दादाजी के साथ उन साधु महाराज के पास आया था। हालांकि उस एक्सीडेंट में हम दोनों के साथ कोई भयानक चीज नहीं हुई थी, लेकिन हम दोनों काफी इंजर्ड थे उस वक्त। हमारी बाहरी कंडीशन देखने से साफ पता चल रहा था कि हमें साधु महाराज से ज्यादा उस वक्त डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन हमारी अंदरूनी कंडीशन ऐसी थी कि अब हम हर दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे। बस हमें हर हाल में उस पैशाचिक शक्ति से मुक्ति चाहिए थी जो मेरी मौत बनकर मेरे पीछे पड़ी थी। दादाजी हमें माता रानी के मंदिर ले गए, जहां वे साधु बाबा अपनी धुरी रमाते थे। जब उन्होंने पहली बार मुझे देखा, उनके चेहरे की रंगत एकदम फीकी पड़ गई। उनके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे जो मेरी समझ से बाहर थे। मुझे देखते ही साधु महाराज ने मेरे भाई और मेरे दादाजी को मुझसे दूर हो जाने की बात कहते हुए
उन दोनों को अपनी धुनी के पीछे बिठा दिया और खुद उठकर मेरी ओर आगे बढ़े। उनके हाथ में उनकी धुनी में गर्म किया हुआ एक बड़ा सा लोहे का चिमटा था, ठीक वैसा ही जैसा अक्सर तांत्रिक और अघोरी साधुओं के पास होता है। उनका वो चिमटा इतना गर्म था कि उसे देखकर कहीं से भी लोहे वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने हाथ में जलते हुए अंगारे पकड़ रखे हों। उनके चेहरे के बदले हुए भाव और हाथ में इतना गर्म चिमटा देखकर मेरी तो हालत खराब हो गई थी, क्योंकि अपने काम में मैंने ऐसे ऐसे ढोंगी तांत्रिक बाबाओं को देखा था जो भूत बाधा उतारने के नाम पर लोगों को गर्म चिमटे से मारते या दागते थे। मुझे शुरू से ही ऐसे बाबाओं पर भरोसा नहीं था, लेकिन जो कुछ उस वक्त मेरे साथ हो रहा था और मेरे दोस्त प्रभात के साथ हुआ, उसके बाद मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। देखते ही देखते वो बाबा मेरे बिल्कुल पास आ पहुंचे। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरा भी कुछ वैसा ही हाल होने वाला है जैसा इन बाबाओं के चंगुल में फंसे लोगों का होता है। उस दर्द की परिकल्पना से ही मेरी हालत खराब हो गई और मैंने अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर बंद कर ली, आंखें भींच ली और एक गहरी लंबी सांस अपने अंदर भरकर बिना हिले डुले एकदम खामोश होकर खड़ा हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटे बच्चे प्रेयर के लिए जबरदस्ती खड़े होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद तक जब कुछ भी नहीं हुआ, तब मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा उन साधु महाराज ने अपने चिमटे से मेरे चारों तरफ एक गोल बड़ा सा घेरा बना रहे थे। जब उन्होंने वो घेरा बना लिया, उसके बाद वो मेरी तरफ आगे बढ़े और अचानक उस गर्म चिमटे को मेरे शरीर से छुआ दिया। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे संभलने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन लेकिन उसके बाद जो कुछ भी मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उनका अंगारे सा चमकता हुआ लोहे का वो गर्म चिमटा मेरे शरीर से चिपका हुआ था। बावजूद इसके न तो मुझे किसी दर्द का कोई अनुभव हो रहा था और न ही मेरा शरीर जल रहा था। ये सीन देखकर तो डर और हैरत के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस सिचुएशन को देख मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और मैंने सीधे उन साधु महाराज की ओर देखते हुए उनसे पूछा, ये सब क्या है बाबा? मुझे जलन का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? मेरा शरीर जल क्यों नहीं रहा है? जबकि एक्सीडेंट के वक्त आई सारी चोटें मुझे बेहद दर्द दे रही हैं। फिर आपका ये अंगारों सा तपता हुआ चिमटा, ये मुझे तकलीफ क्यों नहीं पहुंचा रहा है? मेरी बात सुनते ही वो साधु महाराज बोले, जिस साधन का तुम हिस्सा बने थे, ये उसी का प्रभाव है। उस रात श्मशान से कुछ शक्तियां तुम्हारे साथ जुड़ गई थी। यूं कहें तो जागृत श्मशान की सारी आत्माएं एक साथ तुम्हारे साथ जुड़ गई थी। तुम उस तांत्रिक के बनाए सुरक्षा चक्र में थे, इसलिए बचे रहे, नहीं तो ये पैशाचिक शक्तियां उसी क्षण तुम्हें नष्ट कर देती। यही शक्तियां तुम्हारे दोस्त के साथ भी जुड़ी थी, लेकिन उसके शरीर में, उसके दिलो दिमाग में, उसके मन मस्तिष्क में उन शक्तियों को ग्रहण करने की, उन्हें झेलने की ताकत नहीं थी। बस इसीलिए वो उसी क्षण अपना दिमागी संतुलन खो बैठा और उन शक्तियों के प्रभाव से धीरे धीरे उसका शरीर उसका साथ छोड़ता गया। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम्हारे अंदर उन शक्तियों को ग्रहण करने की क्षमता है और अब तुम्हारे पास उन शक्तियों को ग्रहण करने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो धीरे धीरे वो शक्तियां तुम्हें भी नष्ट कर देंगी। तो इससे पहले कि वो शक्तियां तुम्हें नष्ट करें, तुम्हें उन्हें ग्रहण करने योग्य बनना होगा, तुम्हें साधक बनना होगा, क्योंकि बिना शरीर को तपाए तुम उन शक्तियों को ग्रहण करने की क्षमता अर्जित नहीं कर पाओगे। और यदि तुम्हारे शरीर में उन शक्तियों को झेलने की ताकत पैदा नहीं हुई तो वो वैसे भी तुम्हें समाप्त कर देगी। इसलिए अब तुम्हें गृहस्थ जीवन का मोह छोड़कर एक साधक बनना पड़ेगा। उन साधु महाराज की बातों ने मुझे पूरी तरह से हैरान करके रख दिया था, लेकिन उनकी बात गलत भी नहीं थी, क्योंकि अपने शरीर पर उन शक्तियों के प्रभाव को मैं अपनी आंखों से देख रहा था। इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और वही उसी मंदिर में उन्हीं के सानिध्य में रहकर मैंने साधना करना शुरू किया।
मैं एक ऐसा लड़का था जिसने अपने जीवन में कभी एक व्रत तक नहीं किया था। बस माता रानी में मेरी आस्था थी। मैं बस सुबह शाम उनकी आरती किया करता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि एक दिन मेरे जीवन में ऐसा मोड़ आएगा कि मैं कई कई दिनों तक भूखे रहकर, ना सोकर या फिर घास के बिछौने पर आसन जमाकर साधना करूंगा। लेकिन पूरे 1 वर्ष तक मैं अपने गुरु के सानिध्य में रहकर विभिन्न साधनाएं करता रहा। मुझे नहीं पता था कि एक दिन इस तरह से मेरा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। श्मशान में बीताई उस एक रात ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जब मेरे साथ वो सब हुआ तब एक्चुअली में मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन अब लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी भलाई ही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई इस तरह की चीजों से आकर्षित होकर ऐसी जगह पर जाए, क्योंकि इस सब में मैंने अपने दोस्त को खोया और शायद मुझे मेरे गुरु नहीं मिलते तो मैं भी आज अतीत की यादों का एक धुंधला पन्ना बन गया होता। इसलिए किसी भी इंसान को भूलकर भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, और उन चीजों का, जिन चीजों के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, अनुभव करने की ऐसी बचकाना कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत ज्यादा भयानक भी हो सकते हैं, जो मेरे साथ हुआ और मेरे दोस्त प्रभात के साथ हुआ। साथ ही उस तांत्रिक की भी गलती थी जिसने इस तरह की गुप्त साधना में हम जैसे साधारण लड़कों को शामिल किया। हम तो उस साधना और उसके प्रभाव से अनजान थे, पर उसने सब कुछ जानते हुए भी ये बेवकूफ़ी की, जिसका खामियाजा मेरे दोस्त ने अपनी जान देकर और मैंने अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकाया। वैसे साथियों, इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कई बार अपनी एक्साइटमेंट के चलते या रोमांच के चलते हम ऐसी चीजों को मजाक में लेने लग जाते हैं, लेकिन बाद में इसका खामियाजा जब भुगतते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। और जब एक बार ऐसी चीज होना शुरू हो जाती है ना, तो देखो, इस रास्ते पर केवल वन वे है। एक बार अगर आप निकल पड़े आगे तो दोबारा पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। तो बिल्कुल भी इन चीजों के चक्कर में न फंसे, और जो कोई इंसान इन चीजों के बारे में बात करता है तो चुपचाप उसके बात को सुन लेना और उससे बहस न करें कि ऐसी चीज होती नहीं है, हम तो बिलीव नहीं करते, हमें सबूत चाहिए। लेकिन इसके चक्कर में आपकी जिंदगी खराब हो सकती है, तो उम्मीद है आप इन चीजों को हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए अब अपने साथियों के नाम लेते हैं। दीपक कुमार, पूनम बरोट, राजेश कुमार, प्रतिमा पांडे, नेहा मलिक सोनीपत, सचिन यादव, यूएस तिवारी, हर्ष तिवारी लोहारी, सिरसा प्रयागराज, फैसल खान कानपुर, ललित कुमार दुबई, सुभाष गौतम, सरिता मौर्य कल्याणपुरा, मनीषा दिल्ली। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए हॉरर अनुभव के साथ।